करता हूँ। शुरुआत हुई, स्कूल लाइफ खत्म हुई, कॉलेज स्टार्ट किया। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी सवेरा आया जब मैं भी कुछ काम करना चाहता था और शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग से। बहुत बढ़िया नाम अक्सर उनका लिया जाता है। एवे कंपनी थी। बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। समझ ही नहीं पाया पैसा जा रहा है क्या आ रहा है। बढ़िया बुद्धि लगाई थोड़ी सी, यार ये हो क्या रहा है। जा बहुत ज्यादा रहा है और आ कुछ भी नहीं रहा। आखिरकार दिल और दिमाग में ये पिक्चर बना ली थी, नहीं जिनेंद्र जैन बस बहुत हो चुका, कुछ भी हो जाए अब जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। बस जिनेंद्र जैन कुछ भी हो जाए, बस बहुत हो गया यार, इन कंपनियों में कुछ नहीं मिलता। खूब लोगों के ताने सुने थे इसमें, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इतनी महंगी तुझे दुकान लेके दे रखी है, तू क्यों वहां पर नहीं बैठता। बहुत कुछ सुना यार। आखिरकार दिल और दिमाग में एक बात बैठ गई कि यार जानकार रिश्तेदार सब ठीक कहते हैं, इनमें कभी कुछ नहीं होता। अपनी दुकान स्टार्ट कर दी, मेहनत से काम स्टार्ट की। जब मेरी जिंदगी में कुछ चेंज आया, उस टाइम मेरी दुकान एक जनरल स्टोर की थी। चलते चलते 2013 में एक नई सुबह आई और दोस्तों वो भगवान का अवतार मेरे पास आया मेरी जिंदगी बदलने के लिए, और वो कोई और नहीं, वो भगवान का अवतार डायरेक्ट भगवान को लेके आया। क्या इतना ज्यादा टूट चुका था, इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका था। नहीं यार तरुण सर, नहीं बजाज साहब, अब नहीं यार, नहीं यार मुझसे अब नहीं होगा। नो, अब जिंदगी में कभी इस इंडस्ट्री की तरफ कदम नहीं करूंगा, नहीं रखूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सुरेखा मैम की कार भी बताई पड़ोसियों ने, अरे ये कौन थे तेरे पास जो आज आए थे। अरे मैंने कहा फालतू दिमाग ना खराब करा और ऐसी दुनिया फिर है, पता नहीं किसकी गाड़ी उठा के ला रहे थे। ये इतना ज्यादा नेगेटिव था। मैं अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया और काम को बढ़ाया। जनरल स्टोर की दुकान बंद कर दी और होलसेल के काम में मैं आ गया। उषा, अराइज, युवराज, मंगला, मोनोब्लॉक पंप, आरओ, समरसीबल, इन सब का होलसेल का काम मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अचानक से एक दिन नवंबर 2018 में एक स्वीट से कपल से मुलाकात हुई, इनसे लेन देन चलता रहता था। इनके पास मैं चला गया। तरुण सर मुझे एक बार हमेशा कहते थे, एक पुरानी कंपनी में हम मिले थे, जैन साहब एक दिन हो जाएगा। इनका वो मास्टर प्लान, इनका वो थॉट एक दिन काम कर गया और मैं इनके पास चला गया। इन्होंने मुझे बताया मोदी केयर के बारे में। मैंने कहा यार मोदी केयर सुन रखा है तरुण बजाज से। इन्होंने कहा वो तरुण बजाज जी, वो तरुण बजाज जी नहीं रहे। उनका इनकम चेक 15 लाख रुपए महीने का क्रॉस कर गया। पूरे तन बदन में आग लग गई। अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके मैंने कहा नहीं हो सकता ये। एक बार तो उनको भी कहा, मैंने कहा पागल है क्या, 15 लाख रुपए महीने का नहीं हो सकता, ये साल का पाएगा, स्टेटमेंट चेक कर लो। साल का हम ऑलरेडी आज भी कमा रहे हैं। लेकिन जब सच में मुझे पता चला कि महीने का 15 लाख रुपए उनका हो गया है, तो फिर अपने आप को कहा जिनेंद्र जैन तू पागल है क्या, तू क्या कर रहा है।
इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी क्या तू कुछ कर पा रहा है? पूनम गुलाटी और परवीन गुलाटी जी ने एक गलत काम कर दिया, मुझे मीटिंग में बुला लिया। 2 दिसंबर 2018 का वो दिन था, संडे, वनडे वर्कशॉप। मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा यार खाने पीने को ही मिलेगा, चलिए यार चलते हैं, मौज मस्ती के लिए चलते हैं। वहां पर देखा तरुण सर का वो मान सम्मान। यार जिनेंद्र, यही तो चीज चाहिए यार, यही तो चीज थी जो मैं खोज रहा था, यही तो चीज चाहिए। पैसा तो मैं फिर भी अपने बिजनेस से कमा लेता, शायद 15 लाख रुपए महीने का तो नहीं, बट ये तो चीज थी, दिल को छू गई। सुबह दोपहर शाम दिन रात दिमाग नहीं रहा। जब मैं वनडे वर्कशॉप में गया 2 बजे मेरे सिर में फुल सिर में दर्द हो चुका था और वो शायद किसी क्रोसिन से नहीं जाने वाला था। दिल बेचैन हो चुका था, मैं तड़प रहा था। ईमानदारी की बात बताऊं दोस्तों, वो मान सम्मान और वो चीज देखी नहीं गई यार। मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद यार मैं सचमुच दोस्तों बहुत रोया। सॉरी भाई। नहीं मैं उस मौके को पहचान पाया, नहीं उस देव पुरुष को, नहीं उस देवता को मैं पहचान पाया। कितना यार बैड लक था मेरा। खैर वर्कशॉप देखने के बाद थोड़ी सी आंखें खुली, दिमाग खुला और मैंने वर्किंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। बगैर सोचे समझे वर्किंग करनी स्टार्ट कर दी। अपलाइन ने कहा खुद से प्लान करना है। 2 तारीख को वर्कशॉप देखी थी, 5 तारीख तक डेमो किट भी बना डाली। प्लान देने निकल गए, अपलाइन को पता भी नहीं है। मुझे याद है वो दिन, आज भी जब वो दिन का कई बार याद आता है तो हंसी भी आती है। मैं प्लान कर रहा था, पता था ही नहीं कुछ। 2 दिन पहले तो देखा ही है सब कुछ चीजें थी उस डेमो किट में, कुछ नहीं थी। 5 बेनिफिट बताने लग गया, 3 तो बता दिए, 4था बेनिफिट। ऐसे हम दोनों बैठे थे। पहला बेनिफिट वो डिस्काउंट है जी, दूसरा वो ऑफर है जी, तीसरा गारंटी। यार वो पहला तो मैंने बताया ही आपको, वो डिस्काउंट है, दूसरा ऑफर है, तीसरा गारंटी। कॉपी लेके आ। गाड़ी में कॉपी पड़ी थी, कॉपी लेके आ। ऐसे करके वो कॉपी मंगवाई। प्लान सक्सेसफुल हो गया, विश्वास बना। पहले महीने थोड़ा सा ही चेक आया था, 1300 कुछ का। दूसरे महीने वो चेक 2400 रुपये कुछ का हो गया था। बढ़िया श्लोक सुनने को मिलते थे पापा से। बढ़िया का बाड़ा कह गया, तू गाड़ी में इतना तेल फूक दिया, इसके पैसे कौन देगा? मैंने कहा अभी आप हो, देखी जाएगी। तीसरे महीने दोस्तों वो चेक 15,000 रुपये दोस्तों। मैंने भी फिर थोड़ा होके कहा, मैंने कहा तेल के पैसे तो पूरे कर दे, बाकी देखी जाएगी जो होगा। भाई देख ले, तू जाने तेरा काम जाने। ब्याह दिया था, दिया बालक हो गए, जिंदगी खराब करनी कर ले। और दोस्तों आज भी ये महाभारत होती है। 18 महीने में ये आ गई। इतने ज्यादा नेगेटिव थे, जब ये लेके आ रहा था ना, मेरे पापा ने मेरे बेटे को बोला ये गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आती, तेरे पापा को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों मेरे पापा वहां पर नहीं आए थे। 12 बजे करीब जब उनको पता चला कि सचमुच इनको गाड़ी मिलने वाली है, तब वो पहुंचे। मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया था, पापा क्या वो गाड़ी आपको मिलेगी? मैंने कहा घबरा मत बेटा, पहले का दिन था जो जा चुका, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब मैं राइट प्लेटफॉर्म पे हूँ।
दोस्तों गाड़ी मिली, आगे की जर्नी मैडम की है। दोस्तों सबको हार्ट लाइन, अपलाइन, गोल्ड एक चीज है जो किसी को नहीं दिखती, जो हमारी कामयाबी में सबसे आगे होती है, और वो है हमारा लाइफ पार्टनर। नाम शिल्पा जैन है। जर्नी की बात हो रही है तो ड्रीम से शुरू करें। मेरे भी ड्रीम थे ऐसा, बहुत सुंदर है ना, ऐसे भी थे जागती आंखों में। कभी सोचा ही नहीं कुछ करना है कि नहीं करना, कभी कोई ड्रीम नहीं था, कुछ भी नहीं था लाइफ में। एक चीज शुरू से दिमाग में डाली गई थी, लेडीज को जॉब नहीं करनी, लड़कियों को जॉब नहीं करनी, स्पेशली हमारी बनिया फैमिलीज में लड़कियां काम नहीं करती। हमें क्या सिखाया जाता था? एक कुशल गृहिणी बनना, हाउसवाइफ बनना, सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है। और उसके साथ एक बहुत प्यारी सी चीज सिखाई जाती है, जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसार। पापा ने हमेशा से बोला था कि जॉब नहीं करनी तुम्हें, और शादी भी ऐसे घर में करूंगा जहाँ जॉब ना करनी पड़े। एक रिश्ता आया था बहुत अच्छा, बट उनकी डिमांड थी कि हम जॉब कराएंगे। साफ साफ मना कर दिया गया, सिर्फ इसी बात पे कि जॉब नहीं करना नहीं अपनी लड़की को, ये जॉब करेगी घर संभालेगी, नहीं कराना। और ड्रीम्स की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि चादर दिखा रखी है हमें, कभी ये सिखाया ही नहीं कि चादर को बड़ा भी किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ बस जितनी चादर है उतने पैर पसारो, इससे आगे कुछ नहीं करना। नेटवर्किंग आई मेरी जिंदगी में, पता है कैसे? जीवन साथी के रूप में। इन्होंने बताया ये पहले से करते हैं नेटवर्किंग। मैं जैसे एन भी नहीं पता, यही नहीं पता होता क्या है ये। कंपनी भी कोई होती है, हमेशा से बिजनेस देखा है, पापा की फैक्ट्री थी, बस इतना पता भी है, या तो बिजनेस होता है या दुकानदारी होती है, तीसरा काम होता है जॉब, और जॉब भी टीचर की। और नहीं पता थी, टारगेट होता था, कभी मन में आता भी था ना क्या करना है, टीचर बनेंगे भैया। टीचर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, उसमें ध्यान नहीं। अब नेटवर्किंग समझ में नहीं आती, और मेरी हालत ऐसी है ना, क्यूट सी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये बंदा ऐसा, मतलब एंगेजमेंट के बाद जब बंदे फोन से बात करते हैं अपनी क्या कहते हैं, मंगेतर से क्या होने वाली से, तो रोमांटिक बातें करते हैं। और ये यार ये प्रोडक्ट आता है, इसमें कितना बड़ा अच्छा है। ये हालत होती थी मेरी। ये गाना भैया बताना जरा, इस दीवाने लड़के को कौन समझाए, प्यार मोहब्बत से क्यों ये घबराए। कुछ नहीं समझ में आता था मुझे, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता था। बट चल रही थी जिंदगी, क्योंकि एमबीए में मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, किया इन्होंने, छोड़ दिया। एक दिन अचानक से आए इसी तरह से, एक्साइटेड है बंदा बहुत ज्यादा, सॉलिड एक्साइटेड है। क्यों, क्या सुन के आया हुआ है? तरुण सर का चेक 15 लाख हो गया। अब मैं नेगेटिव हूँ बिल्कुल, क्योंकि एमबीए में फेल हो चुके हैं। उसके बाद मेरे को पैसे नहीं समझ में आती थी, ऊपर से फेलियर। मतलब गलती से भी मत बोलते ना नेटवर्किंग के बारे में। अब इतनी एक्साइटमेंट से बताया, और मेरी कंडीशन सेम यही रिएक्शन था मेरा, मतलब ये फिर फंस गया। फिर इसके दिमाग में कुछ आ गया, क्या करें। उनका बिल्कुल, ना तो मैं कहीं जा रही हूँ ना तुम जा रहे, आके कहते वनडे वर्कशॉप में जाना है और तू भी चलिए साथ में। उनका दिमाग खराब हो गया,
सेंटर में है नहीं है, ना तुम जाओगे ना मैं जाऊंगी, कोई नहीं जाएगा और इस घर में नेटवर्किंग नहीं होगी। इन्होंने पता क्या किया, तुरुफ का इक्का क्या होता है सोच सकते हो? अपलाइन ना ना ना, अपलाइन वर्कशॉप में जाना है, लेकिन लेकिन कैसे जाएं? मैं तो फुल नेगेटिव हूँ। आप ही क्या रहेंगे? ना 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 सर, मैडम जी सुनो तो सही। करना क्या है देख, तू और मैं चलेंगे, ना तो पेरेंट्स होंगे ना बच्चे होंगे, इकट्ठे घूम के आएंगे, वहाँ पे घूमना फिरना मौज मस्ती, वनडे वर्कशॉप है, उसमें घुमा भी लाएंगे, मौज मस्ती भी करा लाएंगे। हो गया वो। दीवाना ठीक हो गया। नहीं सर ठीक का हुआ, मेरे को खराब करने चल पड़ा। इन्होंने उस तरफ का इक्का चल दिया। अच्छा उससे पहले एक चीज मैं भूल गई बताना, वनडे वर्कशॉप से पहले ना एक दिन आके मुझे कहते हैं यार पूनम मैम ने ना मेरे को बुलाया है किसी राजीव जैन से मिलाएंगे, किसी राजीव जैन से, और मेरी वेडिंग, सॉरी सर मेरी वेडिंग क्या थी, इक्के घर में बैठो, दुनिया भर के हंसते हैं ऐसे बैठा है फिर, कोई जरूरत नहीं है। अब फिर वही कुछ इन्होंने चक्कर चलाया यार, थोड़ी देर के लिए जानते कोई बात नहीं, बस घर में मत बताइए मैं कहाँ गया, ये भी कह के गए घर में बताइए मत, कोई पूछे तो कह दियो ये मोटर डिलीवर करने गए हैं। फंस गई नादान बच्ची। बट जब ये लेके गए मुझे वनडे वर्कशॉप में 2 दिसंबर 2018 अगेन वो दिन, मैंने सुना फिर से उस फरिश्ते को जिसे मैं कह रही थी ना खंड है, वो मानता नहीं है। उस दिन मेरी मुलाकात रजीव सर से भी हुई, मैंने उस दिन रश्मि मैम को भी सुना, सर आपको भी सुना था उस दिन, तरुण सर भी आए हुए थे उसी दिन। बट पता नहीं क्यों मुझे उस दिन है ना सिर्फ एक ही सेशन समझ में आया था, रजीव सर का नीड्स वाला सेशन। इन्होंने समझाया था ड्रीम्स जरूरी नहीं है जिंदगी में, आप अपनी नीड्स को भी ड्रीम बना सकते हो। क्या जरूरत है, पहले उनको तो देखो, उनको तो पूरा कर दो। वो चीज समझ में आ गई, आधी बत्ती जल गई दिमाग में, आधी बत्ती जली है अभी सिर्फ, पूरी नहीं जली। कुछ कुछ चीजें समझ में आई हैं, इतना समझ में आ गया यार कुछ कंपनी वंपनी होती है, थोड़ा बहुत काम करो तो इनकम आ सकती है। तीसरे दिन बंदा बैठा है, चलो जी डेमो करने जाना है और तुझे साथ में जाना है। मेरी हालत ऐसी कहाँ फंस गए, क्या करूं? ठीक है एक बार हाँ बोल दिया, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है, थोड़ी ना तीसरे दिन ले चलो। चले गए, वहां भी प्लान कर लिया, आ गई फ्राइडे मीटिंग। मैं वो प्राणी जो रेस्ट मोड में रहते हैं लेडीज, जब हाउस वाइफ क्या करती है दोपहर में तो 3 से 5 सोने का टाइम होता है ना। अब तीसरे दिन हमारे पास एक ज्वाइनिंग आ गई थी और उसका फोन आया, शिल्पा फ्राइडे मीटिंग है चलोगे? मैंने कहा सोने का टाइम होता है कैसे चलोगे? मैंने इनको फोन किया, उसको तो डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा सुरेखा का फोन आया है फ्राइडे मीटिंग में जाने को कह रही है। कहते तू पागल है, दुनिया तो तरसती है कि कोई हमारे साथ चले, और तेरे साथ बंदी जाने को तैयार है, तू जाके राजी। पर मेरे ऊपर क्या है भी शैतान नींद का, बड़ी मुश्किल से, सब मानोगे नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने उसके ऊपर काबू पाया और उसको उठा के ले गई मैं फ्राइडे मीटिंग। वहां से सफर शुरू हुआ, ट्रेनिंग्स में गए, इस तरह के इवेंट्स में गए, सेमिनार को देखा, और जब देखा समझ में आया, काम किया, पूरी बत्ती जल गई। और जब पूरी बत्ती जल जाती है ना तो ये हो जाता है। ये गाड़ी हुआ करती थी हमारे पास सन 2007 में हमने ली थी, 13 साल इसको चलाया, 13 साल। आज की सच्चाई, जो लड़की ड्रीम नहीं देखती थी, बिल्कुल ब्लैंक थे जिसके ड्रीम, कल का सच ये हो चुका है।
मेरी गाड़ी आ गई है 13 मार्च 2023, सेम साड़ी और सेम गाड़ी। मजा आएगा ना? बट ये होगा तभी जब हम अपने अप्लायंस को सुनें। पूरी कोशिश करती हूँ और बहुत गुरूर है इस बात का कि मेरी अपलाइन मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। माटा सर तक कह रहे थे मैं बहुत फ़ोन करता हूँ, रुकता हूँ, पता नहीं क्या सर, मेरे को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका फ़ोन खुद आ जाता है। जब पता नहीं इनको कैसे पता चलता है, कैसे नहीं, खुद आ जाता है, मैम आ जाओ एक बार मिलते हैं। खुद से पता चलता है उनको और वो बुलाते हैं, बैठाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। एक कप चाय पी लेंगे तो बिजनेस है ना। बट सर एक बार बुलाना चाहूँगी आपको सीट मैम, क्योंकि आपके बिना ना ये पॉसिबल था और ना ये हो सकता। जो कुछ भी किया है सब आपके साथ है। थैंक यू करना चाहूँगी मेरी प्यारी सी टीम का, जिन्होंने आज मुझे इतना